जीवन से जुड़ी एक और प्रश्न का आनंद लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार है। दीपक श्री जी, मैं डॉक्टर सुमित अपनी एक उलझन आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका वीडियो देखता हूं जिसमें आप हर वक्त कहते हैं कि परिस्थितियां कुछ भी हो पर जीवन में आनंद ही आनंद है। परंतु मैं एक उलझन में हूं और शायद वह मेरे आनंद की यात्रा में बाधा साबित हो रही है। मैं बचपन में जब भी टीवी देखता था या कोई एक्टिंग देखता था तो मैं बड़ा ही प्रभावित होता था और मैं एक एक्टर बनना चाहता था। परंतु मेरे माता पिता की इच्छा थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मैंने अपने माता पिता को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने बाल हट भी किया, अर्थात मैं जिद पर भी अड़ गया था। परंतु मैं उस समय सक्षम नहीं था कि माता पिता के विरुद्ध चलकर अपनी जीवन यात्रा शुरू कर पाऊं। इससे भी बड़ा महत्व था कि मुझे माता पिता के प्रेम में यह झलकता था कि वह मेरे बारे में ही, मेरे भविष्य के बारे में ही सोच रहे हैं। अन्यथा अपने बच्चे की इच्छा का मान क्यों नहीं रखते। माता पिता के प्रेम के सामने मेरा कुछ नहीं चला और मैं एक्टिंग के अरमान को दिल में दबाए हुए पढ़ाई करने लगा और मैं डॉक्टर बन गया। आज मैं एक प्रतिष्ठित संस्थान में डॉक्टर हूं और लोग मानते हैं कि मैं एक सफल डॉक्टर हूं। कोई एक्टिंग देखता हूं तो मुझे पुनः अपनी एक्टिंग की चाहत जागृत हो जाती है। आज मेरी आयु 50 साल की है और आज मेरे माता पिता भी जीवित नहीं हैं। अब मेरी उलझन यह है कि एक तरफ जहां माता पिता की इच्छा का आदर करने के कारण मुझे संतुष्टि मिलती है, वही दूसरी तरफ मुझे ऐसा लगता है कि यह जो जीवन मुझे एक बार मिला है व्यर्थ हो गया है। दूसरों की नजर में सफल हूं, परंतु अपने नजर में दरअसल मैं एक असफल इंसान हूं, क्योंकि मैंने अपनी एक्टिंग की चाहत पूरी नहीं कर पाया। श्री जी, क्या मैं अपना जीवन इसी तरह दुविधा में जीऊंगा और अपने को असफल मानता रहूंगा, या कोई मार्ग है जिस पर चलकर मैं बिना किसी दुविधा उलझन के अपने जीवन के आनंद और परम के आनंद की अनुभूति कर सकता हूं? श्री जी, कृपया मुझे प्रकाशित करें। ऐसे प्रश्न अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और अक्सर लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि हम चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। हम किसी लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन माता पिता के प्रेशर में आकर हम किसी और से शादी कर लेते हैं। बनना कुछ और चाहते हैं, लेकिन माता पिता के प्रेशर में आकर हम दूसरा कुछ करने लगते हैं। डॉक्टर सुमित जी, मेरा यह कहना है कि यह केवल आपका प्रश्न नहीं है, यह अधिकतर लोगों का प्रश्न है, या यूं कहूं कि यह सबका प्रश्न है, किसी न किसी अलग अलग रूपों में। सुमित जी, अगर आप अपने प्रश्न को
पुनः पुनः पढ़ते रहें, उसके गहराई में जाकर उस प्रश्न को समझने की कोशिश करें, तो उसी में उत्तर छुपा हुआ है। आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। मैं तो ये जानता हूं कि हर प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। पहली बात तो यह है कि आपको यह पता चल जाए कि जो आपकी चाहत है आप वही है, तो शायद आपकी सारी समस्या समाधान हो जाएगी। अगर आपको यह पता चल जाए कि आपकी चाहत डॉक्टर बनने की थी, न कि एक्टर बनने की, तो शायद आपकी सारी उलझन समाप्त हो जाएगी और आपका अपना जीवन सफल दिखने लगेगा। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक रस्सी और एक सांप वाली। आपके जैसे ही किसी इंसान को एक सांप दिख रहा था अंधेरे में। वह डर रहा था, परेशान था, लेकिन तभी उजाला होता है, कहीं से प्रकाश आता है, तो देखता क्या है कि वह तो रस्सी है। उसका डर समाप्त हो जाता है। अर्थात जब तक हम अंधेरे में हकीकत को नहीं जानते हैं, तब तक हम डरते हैं। अगर मैं आपको यह कहूं कि आपकी इच्छा ही डॉक्टर बनने की थी और इसीलिए आप डॉक्टर बने, अगर यह हकीकत आपको मालूम चल जाए, तो तत्क्षण आप अपने उलझन से बाहर निकलेंगे और अपने सफलता का आनंद लेते हुए इस परम के आनंद की अनुभूति करना शुरू कर देंगे। अब आपके जहन में एक प्रश्न आता होगा कि मैंने तो अपने माता पिता की इच्छा पूरी की थी, फिर मेरी चाहत यह कैसे हो सकती है? डॉक्टर सुमित जी, आपने अपने प्रश्न में ही कहा है कि आपके पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता डॉक्टर बनने का, जो माता पिता की इच्छा थी। दूसरा रास्ता एक्टिंग करने का, जो आपकी इच्छा थी। इस संसार में जो कुछ भी आप करते हैं अपने इच्छा के अनुसार ही करते हैं। आपके दो रास्ते थे, एक डॉक्टर बनने का और एक एक्टिंग करने का। यह माता पिता के द्वारा दिखाई गई रास्ता थी और ये आपकी अपनी इच्छा थी। उस दोराहे पे आप खड़े हैं, लेकिन चलना तो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार ही है। आपने अपने इच्छा के अनुसार ही आपने माता पिता के द्वारा निर्देशित रास्ता को आपने चयन किया। इसका मतलब कि इस इच्छा से प्रबल यह इच्छा थी, इस इच्छा से यह प्रबल इच्छा थी, तभी आप इस रास्ते पे चले हैं। इस हकीकत को पहचानिए, मंथन कीजिए, बैठ के सोचिए। आप उस परिस्थिति में जाइए जब आपके माता पिता जिंदा थे और आप उनके साथ बाल हट कर रहे थे, उनके साथ जिद कर रहे थे कि नहीं, मुझे एक्टिंग करना है, मुझे एक्टिंग करना है, मुझे एक्टिंग करना है। और माता पिता आपके सामने खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं बेटा, आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। आप दुविधा पर दोराहे पे खड़े होकर माता पिता को देख रहे हैं, अपनी इच्छा को देख रहे हैं। देखिए, आज से 40 साल 50 साल पहले आप लौटिए, जब माता पिता आपके सामने यह प्रस्ताव रखे थे। आंखें बंद करके चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, और जैसे जैसे आप उस अवस्था में पहुंचेंगे, जब आपको मंथन से यह क्लियर हो जाएगा कि हमने माता पिता की इच्छा को अपना इच्छा मान लिया था, तभी उस रास्ते पे हमने चला था। नहीं तो इस संसार में अनंत लोग हैं, बहुतेरे लोग हैं, जो अपने माता पिता के विरुद्ध चलकर भी भागकर कहीं और चले जाते हैं। इतिहास गवाह है। एक्टिंग के एरिया में भी बहुत लोग घर छोड़कर भाग कर गए और एक्टर बन गए।
संसार में कोई भी हम कर्म करते हैं अपने इच्छा के अनुसार करते हैं, और भी गहन अध्ययन में जाएंगे तो परम की इच्छा जो होती है वही आपकी इच्छा बन जाती है। आपकी जो इच्छा होती है वही परम की इच्छा बन जाती है, और परम के रूप में माता पिता आपको उस रास्ते को दिखाया था। आपको अगर आपकी यह इच्छा प्रबल होती तो आप एक्टर बन गए होते, लेकिन आपकी यह इच्छा प्रबल थी डॉक्टर बनने की, जो माता पिता की इच्छा थी। इसका मतलब आपकी खुद की इच्छा थी डॉक्टर बनने की, आपकी खुद की इच्छा थी माता पिता की बात मानने की। तो अर्थात यह है कि जीवन में आप जो भी चयन होता है वही परम होता है, और वही आपकी परम इच्छा थी डॉक्टर बनने की। इसलिए डॉक्टर सुमित जी, आपसे मेरा सुझाव है कि आप आंख बंद करें, उस अवस्था में पहुंचे जब आपके माता पिता से साक्षात्कार हो जाए पुनः, और जब आपको लगेगा कि उस माता पिता की इच्छा ही मेरी इच्छा बन गई थी, तो आज आप डॉक्टर भी हैं, सफल भी हैं, और आपकी वो एक्टिंग बनने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। और जब एक डॉक्टर, एक सफल डॉक्टर बन जाएंगे तो आपकी वह परम इच्छा जो है पूर्ण होगी, और हर एक में परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी, परम आनंद की अनुभूति होने लगेगी, परम आनंद की अनुभूति